सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 2021 में जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए उनको देख रहे थे, जिसमें कि हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम मई से लेकर जुलाई तक का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं अब मई मंथ की। तो देखिए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी.बी. रविशंकर हैज़ बिन नेम्ड एज अ फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको पता है कि बीपी कानूनगो जो फोर्थ डिप्टी गवर्नर थे वहाँ से अपने पद से क्या रिटायर देती हैं, तो अब कौन बन रहे हैं उनकी जगह पर? तो उनकी जगह पर कौन बन रहा है? तो टी.बी. रविशंकर ये बन रहे हैं। सेकेंड है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन 1 May अनाउंस्ड इट हैज़ अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक महिंद्रा बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन बन रहे हैं? तो महेश बालासुब्रमण्यम बन रहे हैं। ठीक। थर्ड है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर जस्टिस, जो रिटायर्ड जस्टिस कौन, प्रफुल्ल चंद्र पंत हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑफ विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 25। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो रिटायर्ड सदस्य न्यायमूर्ति थे जो प्रफुल्ल चंद्र पंत थे, वो क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उनको। तो कब से ये इफेक्टेड होगा? तो ये 25 अप्रैल से अफेक्टेड है। क्या बन गए हैं वो? कार्यवाहक अध्यक्ष, दैट मीन्स की चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन बन गए हैं। किसके? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। क्या है? रमन मीनाक्षी सुंदरम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो जो मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी सुंदरम है, वो क्या बन गई हैं? तो डायरेक्टर बन गई हैं। कहाँ के? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, दैट मीन IIRR की। फिफ्थ है उज्ज्वला सिंघानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ए फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फिक्की लेडीज़ फेलो जिसे कहते हैं, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की क्या बन गई हैं वो? तो नेशनल प्रेसिडेंट बन गई हैं। कौन? उज्ज्वला सिंघानिया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जोश जे कटूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो ईडी हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ईडी बने हैं, कौन बने हैं? तो जे जोश कटूर। 7th नंबर देखिए, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI कहते हैं, हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ रमेश पवार एज अ हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। जो विमेन इंडियन टीम है उनके जो कोच बने हैं कौन बने हैं? तो रमेश पवार बने हैं। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया हैज़ अपॉइंटेड गुंजन शाह एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो CEO है ये किसे बनाया गया है? तो बाटा इंडिया कंपनी का जो CEO है कौन बनी है? तो गुंजन शाह बनी है। किसकी जगह पर आ रही हैं? तो संदीप कटारिया की जगह पे आ रही हैं। 9th नंबर, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हैज़ अपॉइंटेड संतोषी उचिडिया एज अ न्यू कंपनी हेड। तो जो संतोषी उचिडिया हैं वो क्या बन रही है? कंपनी हेड बन रही। किस कंपनी की? तो सुजुकी मोटरसाइकिल की। और किसकी जगह ले रही हैं? तो किशोरी हिराओ की जगह ले रही हैं। स्टार इंडिया हॉकी टीम गोलकीपर PR राजेश श्रीजेश वॉज रीअपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो जो FIH है उसका जो कहना चाहिए कि रीअपॉइंट किया गया किनको? तो गोलकीपर PR श्रीजेश को। वैशाली S. हिवासे become the first women officer to be appointed as a officer commanding in the border road organization। तो जो border road organization है उसकी क्या बनी है? कमांडिंग ऑफिसर बनी है। कौन? वैशाली S. हिवासे सॉरी, है ना। और क्या बनी है? तो कमांडिंग ऑफिसर बनी है। देखिए, द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI प्रेसिडेंट हिमंता बिश्वा शर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2025। तो जो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या है? हिमंता बिश्वा किसकी मेंबर बन गई हैं? तो BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्या बन गई है? मेंबर बन गई हैं। 13 नंबर है IPS ऑफिसर सुबोध जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर कौन बन गए हैं? IPS अधिकारी कौन? सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं,
चीफ सामंत कुमार गोयल एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो हेड अरविंद कुमार। आईबी और रॉ के क्या है सामंत कुमार, और आईबी के कौन है अरविंद कुमार, वर गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन इन दियर सर्विस। तो इनकी जो सर्विस है उनको 1 साल के लिए क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। Director General of Central Reserve Police Force कुलदीप सिंह हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जो क्या कहना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल है कौन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, उनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया। किसका दिया गया है, तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अब हम जून की बात करते हैं। तो देखिए टाटा स्टील लिमिटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टाटा स्टील के क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, टीवी नरेंद्रन, हैज़ टेकन ओवर अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जो सीआईआई है उसके प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें किसे नामित किया गया है, तो टीवी नरेंद्रन को। ये क्या है, तो टाटा स्टील लिमिटेड के क्या है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। सेकेंड है द फिनेंस मिनिस्ट्री जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा member CBDT has been given the additional charge of chairman of the direct taxes board for the 3 months। देखिए जो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा हैं, जो मेंबर किसके हैं, सीबीडीटी के हैं, तो हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड ऑफ फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए उन्हें चेयरमैन का क्या दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है अरुण कुमार मिश्रा विल बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन है बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, तो अरुण कुमार मिश्रा बनाए गए हैं। फोर्थ नंबर है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल फॉर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ केन्या हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ पीरियड 1 ईयर। तो जो केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक महानिदेशक कौन थे, पैट्रिक अमोथ, उनको 1 वर्ष के लिए क्या किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, फिर नियुक्त किया गया है। फिफ्थ है आपका IITN डॉक्टर विनय के नंदुचुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना। जो आपके क्या है डॉक्टर विनय के नंदुकरी हैं, उन्हें सेंटर फॉर सेलुलर एंड क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। 6th नंबर है फेसबुक ओन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हैज़ नेम्ड परेश बी लाल एज अ ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो जो फेसबुक है उसने किसको ऑक्यूपाई किया है, तो व्हाट्सएप को, तो उसके कहना चाहिए कि ग्रीवियंस ऑफिसर दैट मीन्स की शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो परेश बी लाल को। परेश बी लाल को क्या किया गया है, इंडिया में नियुक्त किया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे तो किसके पास कंप्लेन किया जाएगा, सरकार किससे संपर्क करेगी, तो परेश बी लाल से। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर अति विशिष्ट सेवा क्या है मेडल और युद्ध सेवा मेडल टुक ओवर एज द 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल। जो प्रदीप चंद्रन है वो क्या बने हैं, तो 21st डायरेक्टर जनरल बने किसके, असम राइफल के। 8th नंबर है द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF हैज़ अननेमियसली इलेक्टेड RS सूदी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है, तो RS सूदी को चुना गया है। द इंडियन एयरफोर्स विल सी अ नंबर ऑफ चेंजेस एट द टॉप एज एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द एयर हेडक्वार्टर। जो एयर मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ एयर स्टाफ, नेक्स्ट वाइस चीफ एयर स्टाफ। तो कहाँ पर, जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर, इसे कहना चाहिए कि वायुसेना अध्यक्ष के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया गया है। 10th है रंजीत सिंह दिसाले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेटर एडवाइजर स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2021 टू जून 2024। तो जो रंजीत सिंह दिसाले, आपको पता होगा महाराष्ट्र में इन्हें ग्लोबल टीचर का अवार्ड दिया गया था, तो उन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया वर्ल्ड बैंक में क्या है एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो कब से के लिए, तो 21 से लेकर 24 मतलब कि 4 साल के लिए।
नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अनूप चंद्र पांडे एज अ इलेक्शन कमीशन। तो जो अनूप चंद्र पांडे हैं उनको क्या नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 12th नंबर है द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस फॉर द सेकेंड 5 ईयर। तो जो क्या है यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है एंटोनियो गुटरेस के लिए उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या किया है? सिफारिश दैट मीन्स की रिकमेंडेशन किया है कि अगले 5 साल के लिए भी कौन बनेंगे वहाँ के महानिदेशक? एंटोनियो गुटरेस ही बनेंगे। नेक्स्ट है The Reserve Bank of India has granted approval for the reappointment of Chandra Shekhar Ghosh as MD and CEO of Bandhan Bank for the period of 3 years। तो अगले 3 साल के लिए MD और CEO किस बैंक का? बंधन बैंक का। किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्र शेखर घोष को रीअपॉइंट किया गया। दैट मीन्स कि अभी भी वही हैं और नेक्स्ट यानी अगले 3 साल के लिए फिर से इन्हें क्या कर दिया गया? रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है महेश कुमार जैन एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2 more ईयर। अगले 2 साल के लिए जो महेश कुमार हैं उन्हें डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। फेसबुक हैज़ नेम्ड स्फूर्ति प्रिया एज इट्स ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया, द कंपनी सेड ऑन द इट्स वेबसाइट। तो जो स्फूर्ति प्रिया है उनको अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पर बताया, परेश पी लाल हैं। क्या है ग्रीवियंस ऑफिसर? दैट मीन्स की शिकायत अधिकारी। और फेसबुक की कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया है। ठीक। 16 नंबर है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन नेम्ड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव एंड फॉर्मर RAC चीफ डेवी हैविट एज इट्स फर्स्ट वीमेन चेयर। जो इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने कॉर्पोरेट कार्यकारी और पूर्व RAC प्रमुख डेवी हैविट को अपनी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है इंडियाज नागराज अडिगा has been elected as the Asia Ocean representative at the recently concluded 2021 International Association of Ultra Runner Congress। तो जो भारत की नागराज अडिका है उनको हाल ही में जो भी क्या कंप्लीट हुआ है आपका? तो 21 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर कांग्रेस में एशिया ओशिनिया का क्या किया नियुक्त किया गया है? प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो प्रतिनिधि दैट मीन्स की रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ रोब्ड इन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड जो कौन है? अर्जन कुमार सिकरी टू चेयर द ग्रीवियंस रेडरेसल बोर्ड। दैट मीन्स कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी को शिकायत निवारण बोर्ड ग्रीवियंस रेडरेसल बोर्ड की अध्यक्षता करने की क्या कर दिया है? उन्हें नियुक्त किया है। 20 नंबर देखिए मुकेश शर्मा अ फैकल्टी ऑफ IIT कानपुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनररी मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का क्या नियुक्त किया गया है इन्हें? तो ऑनररी मेंबर नियुक्त किया गया है। किसे? मुकेश शर्मा को। कहाँ का? तो WHO के ग्लोबल एयर पोल्यूशन हेल्थ टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप में। 21 देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला एज इट्स न्यू चेयरमैन। जो वहाँ के CEO थे कौन? सत्य नडेला, अब उन्हें क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट पर्सन आशीष चंदोरकर एज काउंसलर इन इंडियाज परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया है। 23rd नंबर देखिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया वॉज नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ अ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया है उनको विश्व बैंक और IMF द्वारा एक उच्च स्तरीय हाई लेवल क्या है एडवाइजरी समूह के सदस्य के रूप में क्या किया है? नामित किया है। अरुणाचल प्रदेश विमेन डॉक्टर तादंग मीनू become the first in the state and the second India's women in the country to be appointed as a member of the coach committee of the International Boxing Association। तो जो अरुणाचल प्रदेश के कौन है? डॉक्टर तारांग मीनू
वो क्या है, इंडिया की सेकेंड नहीं, स्टेट की फर्स्ट है और इंडिया की क्या सेकेंड वीमेन है जिन्हें AIBA की क्या है कोच, मेंबर ऑफ कोच कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में क्या किया, शामिल किया गया है। WWF इंडिया हैज़ इंडक्टेड उपासना कैमिनेनी, डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल एज एम्बेसडर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। तो जो WWF इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कैमिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में क्या किया है, शामिल किया है। OnePlus द ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड वेलकम क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द क्या है वेरेबल कैटेगरी। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड कौन है, OnePlus ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी क्या है वेरेबल्स श्रेणी में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखो किस श्रेणी में किया, आपको ये याद रखना है ना, वेरेबल कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को किसने नियुक्त किया है, तो OnePlus ने। 27 नंबर, ट्विटर हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड क्या है जेरमी कैसल एज अ न्यू ग्रेवियंस ऑफिसर ऑफ इंडिया। देखिए फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, अब ट्विटर ने भी अपने लिए ग्रेवियंस ऑफिसर नियुक्त किया है, लेकिन वो इंडिया की नहीं है। वैसे तो कहा गया था कि जो भी ग्रेवियंस ऑफिसर बनेंगे वो इंडियन होना चाहिए, लेकिन खैर उन्होंने जो कैलिफोर्निया बेस्ड किया है जेरमी कैसल, उनको नियुक्त किया है ट्विटर ने अपने ग्रेवियंस अधिकारी के रूप में, मतलब शिकायत अधिकारी के रूप में। व्हाट्सएप एज अपॉइंटेड फॉर्मर अमेजोन एग्जीक्यूटिव क्या है मनीष महात्मा एज द डायरेक्टर टू लीड द ग्रोथ ऑफ द इट्स पेमेंट बिजनेस इन इंडिया। तो व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय जो पेमेंट बिजनेस है उसके लिए विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजोन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मा को नियुक्त किया है। तो किस पोस्ट पे, तो डायरेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त किया है। 29 नंबर देखिए, जस्टिस जो रिटायर्ड हो गए हैं कौन है, शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो शंभुनाथ श्रीवास्तव को। हम जुलाई की बात करते हैं। देखिए द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट has extended the tenure of नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत by 1 year। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे कौन, CEO अमिताभ कांत, उनका 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो किसके द्वारा, तो ACC के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। सेकेंड है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स सक्सीडिंग एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। तो जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह लेंगे किसमें, तो भारतीय वायुसेना उप प्रमुख के रूप में। दैट मीन्स कि क्या है वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के रूप में। तो किसकी जगह लेंगे, तो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह लेंगे। सतीश अग्निहोत्री हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो क्या नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है, तो सतीश अग्निहोत्री को। ये याद रखिएगा, है ना, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है तो सतीश अग्निहोत्री को। किसके लिए, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के लिए। 4th नंबर, कल्याण नारायण भट्टाचार्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो कल्याण नारायण भट्टाचार्जी को नियुक्त किया गया है। इंडियन अमेरिकन नेहा पारिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ वेस, अ क्राउड सोर्स्ड GPS नेविगेशन ऐप एंड अ सब्सिडरी ऑफ टेक जियांट गूगल। जो गूगल की जो बहुत बड़ी सब्सिडरी है उसके GPS नेविगेशन के लिए किसे अपॉइंट किया गया है एज CEO के पोस्ट पे, तो क्या है नेहा पारिक को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका जिम वाइट हर्ट्स हैज़ अनाउंस्ड ही इज स्टेपिंग डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ IBM। तो जो IBM के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पोस्ट से क्या दे दिया है, रिजाइन दे दिया है।
उनका नाम यहाँ पे याद रखिएगा, जेम व्हाइटहर्स्ट। एन Venudhar Reddy, an Indian Information Service (IIS) officer of 1988 batch, took charge as Director General of All India Radio. जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका चार्ज किसने लिया है डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर? तो एन वेणुधर रेड्डी ने लिया है। 8th number, the Indian Army has named one of its firing range in कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन। जो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? विद्या बालन, उनके नाम पर रखा है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) हैज़ डिसकंटिन्यूड द सर्विस ऑफ मनु सहानी एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो मनु सहानी है ICC में CEO के पोस्ट पर, उनको क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया गया है मनु सहानी को। 10th नंबर, ट्विटर हैज़ नेम्ड विनय प्रकाश एज द रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया एज पर द इंफॉर्मेशन अपडेटेड ऑन इट्स वेबसाइट। तो जो ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है कि जो विनय प्रकाश होंगे वो भारत के जो निवासी शिकायत अधिकारी हैं उनके रूप में उन्हें क्या किया है, नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी एज द डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। तो जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, उन्हें राज्यसभा में उपनेता के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी, इनका नाम क्या है? अरमानी गिरिधर, हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव कौन है? अरमानी गिरिधर, उनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दैट मीन्स की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उनको क्या मिला है? एडिशनल चार्ज मिला है। ये ऑलरेडी किसी पद पर हैं, उनको एडिशनल चार्ज इसका भी दिया गया है। तो किस पद पे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके क्या सेक्रेटरी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया किसका? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो सुखबीर सिंह संधू की जगह ले रहे हैं। ठीक है, और सुखबीर सिंह संधू अब क्या बन गए हैं? तो सुखबीर सिंह संधू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के क्या बन गए हैं? न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। 14th नंबर, रश्मि रंजन दास हैज़ बीन अपॉइंटेड टू बी UN टैक्स कमेटी एज अ मेंबर फॉर द टर्म पीरियड 21 to 25। दैट मीन्स कि जो 2021 से 2025 तक के लिए रश्मि रंजन दास क्या बन गई हैं? तो UN टैक्स कमेटी की मेंबर बन गई हैं। नेक्स्ट है SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विजय कुमार प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 ईयर। तो अगले 5 साल के लिए जो विजय कुमार हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं किसके? तो SCL टेक्नोलॉजी के। ये किसकी जगह पर आ रहे हैं? तो शिव नाडार की जगह पे आ रहे हैं। ये क्या है? शिव नाडार तो फाउंडर किसके? SCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर। जो राकेश अस्थाना है BSF अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके क्या है डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना, उनको क्या अपॉइंट कर दिया? कहाँ पर अपॉइंट किया गया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में क्या किया? अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है भारत बिल भुगतान प्रणाली, दैट मीन्स भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर PayU एंड एयरटेल पेमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव नुपुर चतुर्वेदी एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। तो किसके लिए? भारत बिल पेमेंट सिस्टम और एयरटेल पेमेंट बैंक। CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत बिल भुगतान प्रणाली ने PayU और एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए जो नुपुर चतुर्वेदी उनको अपना CEO नियुक्त किया है। तो आज की क्लास पे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट डेज करेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जनवरी से लेके जितने भी जुलाई तक हैं, किस डेट पे क्या सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।